तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एसबीआई की कार लोन के बारे में। तो इसमें हम लोग जानेंगे एसबीआई में कौन कौन से प्रकार की कार लोन की स्कीमें चलती हैं, कितना इंटरेस्ट रेट रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है एसबीआई से कार लोन लेने के लिए। और साथ ही में हम लोग इसको आज अदर बैंक के इंटरेस्ट रेट से भी कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कौन कौन सी कार लोन की स्कीमें यहाँ पर चलती हैं। तो देखिए एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम, सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन, एसबीआई लॉयल्टी कार लोन स्कीम जो उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने एसबीआई से ऑलरेडी होम लोन ले रखा है। सुपर बाइक लोन स्कीम हो गया यहाँ पर, एसबीआई एश्योर्ड कार लोन स्कीम, एसबीआई टू व्हीलर लोन स्कीम, एसबीआई रिवार्डेज और ऑटो लोन, ग्रीन कार लोन फॉर इलेक्ट्रिक कार, इन टाइप्स की जो है यहाँ पर कार लोन की स्कीमें चलती हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी स्कीम में कितना जो है इंटरेस्ट रेट रहता है। तो देखिए इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है 8.95% से और 9.90% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले एसबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम करा है, 0.05% इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट को कम करा है। पहले 9% हुआ करता था, 9% से स्टार्टिंग हो जाती थी, अब 8.95% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होने लगी है। तो देखिए लॉयल्टी कार लोन स्कीम, एसबीआई कार लोन, एनआरआई कार लोन स्कीम में 8.90% से लेके 9.85% इंटरेस्ट रेट रहता है। एसबीआई ग्रीन कार लोन अगर आप लोग इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो उसमें 8.85% से लेके 9.90% इंटरेस्ट रेट रहता है। प्री ओन्ड कार लोन स्कीम में आप लोग को 11.50% से लेके 15% तक इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। टू व्हीलर लोन में 13.10% से लेके 14.60% इंटरेस्ट रेट मिलता है। 0.50% का कंसेशन भी रहता है अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रहता है। तो सुपर बाइक स्कीम में 12.60% से लेके 14.10% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपने सिविल स्कोर के हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट रहता है। अगर 3 से 5 साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं तो देखिए इतना इस हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट रहता है सिविल स्कोर के हिसाब से। अगर 800 से अबव है तो 8.95, 775 से 799 के बीच में है तो 9.10%, 757 से 774 के बीच में है तो 9.20, 721 से 756 के बीच में है तो 9.45, 700 से लेके 720 में है तो 9.70%, 650 से 699 के बीच में है तो 9.80% रहता है। वहीं अगर आप लोग 5 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं तो 9.05 से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर ऐसे ही यहाँ पर चलता रहता है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। अगर आप लोगों ने पहले कभी लोन नहीं लिया तब भी आप लोगों को यहाँ से लोन मिल जाता है। 9.20% से स्टार्टिंग हो जाती है, 9.55% तक इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाता है अगर आप लोगों ने पहले कभी लोन ना लिया हो तो आप लोगों को मैंने इंटरेस्ट रेट बता दिया। अब चलते हैं इसको अदर बैंक के कार लोन के इंटरेस्ट रेट से इसको कंपेयर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में रहता है 9.40%, एक्सिस बैंक में 8.90%, आईसीआईसी बैंक में 9.10%, कैनरा बैंक में 8.05%, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया में 10.50% से स्टार्टिंग हो जाती है, यूनियन बैंक में 7.70% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये कुछ बैंक है जिनसे मैंने कंपेयर करके दिखा दिया आप लोग को। ये दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी और फीचर्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में, लोएस्ट यहाँ पर आप लोग को व्हीकल इंटरेस्ट रेट और ईएमआई देखने के लिए मिल जाती है। लॉन्गेस्ट रीपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का आप लोग को रीपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। फाइनेंसिंग ऑन रोड प्राइस, कार के ऑन रोड प्राइस पे ही फाइनेंस मिल जाता है आप लोग को। ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस को इंक्लूड करके जो अमाउंट रहता है उस पर ही आप लोग को फाइनेंस मिल जाता है। व्हीकल लोन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से व्हीकल लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। फॉर परचेज ऑफ न्यू पैसेंजर कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल एंड एसयूवी, आप लोग किसी भी तरीके की कार लेने के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। नो प्रीपेमेंट चार्ज, प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगता यहाँ पर। फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं लगता आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। फाइनेंस अप टू 100% ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस के 100% आप लोग को यहाँ से फाइनेंसिंग देखने के लिए मिल जाती है। नो एडवांस ईएमआई, एडवांस में कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये कुछ जो है फीचर्स रहते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो एज आप लोग की 21 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब ये जो 3 कैटेगरीज में बता रहा हूँ इनमें से किसी में भी अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए। देखिए अगर आप लोग इन सभी कैटेगरीज में आते हैं जो डिस्प्ले पे आप लोग को दिख रही है, जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गया, पीएमएसपी हो गया, ठीक है, आईजीएसपी हो गया, इन सब में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इनकम क्राइटेरिया क्या रहता है, तो आप लोग की नेट एनुअल इनकम 3 लाख
होनी चाहिए कम से कम 48 टाइम आप लोग की नेट मंथली इनकम का आप लोग को मैक्सिमम लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। जितनी आप लोग की मंथली इनकम होती है उसका 48 टाइम्स आप लोग को लोन देखने के लिए मिल जाता है। प्रोफेशनल हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इसमें अगर आप लोग प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो, इनमें से किसी में भी अगर आप लोग आते हैं, इनकम टैक्स असेस्ड हैं आप लोग, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए। इसमें देखिए नेट प्रॉफिट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आप लोग का 3 लाख पर एनम होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग का नेट प्रॉफिट होता है, ग्रॉस इनकम होता है, उसका 4 टाइम आप लोग को यहाँ पर लोन देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी रहती है, तो पर्सन इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अगर आप लोग एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में इंक्लूडेड हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए नेट एनुअल इनकम आप लोग की 4 लैक्स होनी चाहिए मिनिमम, और आप लोग को आपकी एनुअल इनकम के 3 टाइम आप लोग को लोन देखने के लिए मिल जाता है। यानी जितनी भी आप लोग की एनुअल इनकम होगी उसका 3 टाइम आप लोग को 3 गुना यानी आप लोग को लोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अगर आप लोग सैलरीड हैं तो आप लोग का बैंक स्टेटमेंट रहता है लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ में लेटेस्ट सैलरी स्लिप हो गया, फॉर्म 16 हो गया, आईटी रिटर्न्स फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर्स का ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स का आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं आप लोग। नॉन सैलरीड हो गया, प्रोफेशनल बिजनेसमैन में देखिए बैंक स्टेटमेंट रहती है लास्ट 6 मंथ की, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ में आईटीआर हो गया लास्ट 2 ईयर्स का, आईटी रिटर्न हो गया, फॉर्म 16 हो गया लास्ट 2 ईयर का, इन सब चीज़ों का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑडिट बैलेंस शीट हो गया, पीएल स्टेटमेंट हो गया 2 ईयर्स का, शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो गया, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो रहता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड पर्सन के लिए। तो देखिए अब इसमें भी आप लोग को 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की नीड होती है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की नीड होती है। डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आप लोग किसी भी का भी यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी सेम डॉक्यूमेंट्स का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्रॉप कल्टीवेशन, जैसे आप लोग जैसे किसी भी डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूडेड है जैसे क्रॉप कल्टीवेशन, इनमें आप लोग जो भी आप लोग को ये दिख रहा है जैसे हो गया खसरा, चिता, अदंगल, इनमें से किसी भी टाइप की पैटर्न की क्रॉप आप लोग की है तो आप लोग जो है इनका डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप प्रूफ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप लोग किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ यूज़ कर सकते हैं जो भी आप लोग की एक्टिविटी को रनिंग फेस में दिखा रहा हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, और एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इन सभी का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आप लोग कार लोन लेने के लिए, व्हीकल लोन लेने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को बता दी। अगर आप लोग को और किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।